श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा इंदौर से लगभग 29 किलोमीटर दूर बेटमा में बांची जा रही पिपलाश शिव महापुराण कथा के 7वें दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने कुबरेश्वर धाम की धरा में पहुंचने के बाद किस प्रकार से अपनी बात महादेव तक पहुंचाना है उसका काफ़ी आसान तरीका बताया है, जिसकी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। साथ ही 10वीं 12वीं परीक्षाओं में शामिल होने वाले बच्चों को घबराहट दूर करने के लिए काफ़ी अच्छा उपाय गुरुजी ने बताया है, जिसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो में हम देने वाले हैं। साथ ही आज अंतिम दिन की कथा में गुरुजी ने पिपलाद वाला नया उपाय बताया है, जो आपको कैसे करना है उसकी जानकारी आपको इस वीडियो के अंत में देने वाले हैं। आज की कथा में गुरुजी ने 16 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। जिस प्रकार बिजली की दूरी को जब तक हम प्लग से नहीं जोड़ते तब तक करंट डोरी में नहीं आ पाता, उसी तरह मंदिर या शिव महापुराण कथा में जाकर बैठने से भगवान नहीं मिल सकता। अगर आपने अपना मन चित्रवृत्ति भगवान से जोड़ ली है, कनेक्ट कर ली है, तो समझ लेना परमात्मा आपके हो गए हैं और आप परमात्मा के हो गए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और जल जब शिवलिंग पर धीरे धीरे गिर रहा है तो आपको शिव पर ध्यान लगाकर ये सोचना है, अपनी समस्या, अपनी सारी चिंताएं, अपने घर की विपदा में महादेव को समर्पित कर रही हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। दुर्गा मुकेश जी पत्र लेकर आई। गुरुजी, मेरे घर में 17 वर्ष हो गए थे, संतान का सुख नहीं था, पर बाबा की कृपा से मैंने सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय किया। तुमडुका जी का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर घुमाकर अपने कमर में बांधा और निरंतर शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया और सब कहते थे अब कुछ नहीं हो सकता, पर बाबा की कृपा से मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। श्री कृष्णा बेन से पत्र लिखा। गुरुजी, 40 वर्षों से सैक्सोफोन बजा रहा हूँ। अचानक मेरे गले में समस्या हो गई और मेरा गला बेकार हो गया। ना कुछ बोल पा रहा था, ना कुछ वाद्य यंत्र बजा पा रहा हूँ। किसी ने कहा शिवलिंग पर जल चढ़ाओ और उस जल का आचमन करो, और मैंने ऐसा ही करना शुरू किया और 5 ही दिन हुए थे कि मेरा गला ठीक हो गया और मैं वापस काम में लग गया। बाबा की कृपा से मेरा परिवार वापस पलने लगा है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। सुलेखा जी पत्र लेकर आई। मैंने कई एग्ज़ाम दिए पर मुझे कोई एग्ज़ाम में सफलता नहीं मिल रही थी, पर किसी ने कहा था पंडाल में बैठकर मनोकामना करने में 3 महीने में मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और मैंने देपालपुर में जब शिव महापुराण की कथा हुई थी तो वो कथा मैंने पंडाल में बैठकर सुनी और कुबरेश्वर धाम भी गई। 1 ही महीना हुआ था और मेरी सरकारी हॉस्पिटल में गवर्नमेंट जॉब लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। किसी ने प्रश्न किया, पुरुष स्त्री के गले में मंगलसूत्र पहनाता है तो क्या वो मंगलसूत्र गले में ज़रूरी है और उस मंगलसूत्र का क्या महत्व है? तो इस पर गुरुजी ने कहा, सारे 16 श्रृंगार में सबसे ज़्यादा महत्व मंगलसूत्र का है। मंगलसूत्र में काले मोती, सुनहरे मोती, पीले मोती और कई प्रकार के मोती होते हैं और बीच में एक पेंडेंट लगा होता है, लटका होता है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, लड़का जब मंगलसूत्र लड़की को पहनाता है तो वो ये कहना चाहता है कि हमारे जीवन में इस मंगलसूत्र की तरह, काले मोती की तरह काले या बुरे दिन भी आएंगे, पर मंगलसूत्र में लगे सुनहरे मोती और पेंडेंट की तरह हमारे सुनहरे दिन भी ज़रूर आएंगे। इस प्रकार से हमारे जीवन में भी सुख और दुख दोनों आते रहेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और हम सभी परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों से कहना चाहेंगे कि आपको घबराना नहीं है। आपको अपनी तरफ से पूरी मेहनत करना है, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा पढ़ाई करके एग्ज़ाम देने जाना है। पर एग्ज़ाम वाले दिन परीक्षा हॉल में जाने से पहले सुबह आपको बेलपत्र में शहद लगाकर बेलपत्र को शिवलिंग पर चिपकाकर महादेव के भरोसे एग्ज़ाम देने चले जाना है और ये सोचो अब जो होगा महादेव जो चाहेंगे वो होगा और बढ़िया एग्ज़ाम टेंशन फ्री होकर दो, सफलता ज़रूर मिलेगी। आपको क्या करना है, एक बेलपत्र लेना है, उसकी बीच वाली पत्ती में थोड़ा सा शहद लगाकर और अपने सीधा हाथ उस बेलपत्र के ऊपर रखकर शिवलिंग पर चिपका देना है। इस तरीके से आपको बेलपत्र शिवलिंग पर चिपका कर फिर एग्जाम देने के लिए जाना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आप भविष्य में जब कभी भी सीहोर कुबरेश्वर धाम में जाओ तो आपको एक चीज़ करना है, आपको कंकर शंकर की धरा में पहुंचने के बाद ज़मीन में बिना कुछ बिछाए बैठ जाना है और वहां बैठकर आपको 108 बार
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है, स्मरण करना है। पूरी श्रद्धा भाव से जाप करने के बाद आप अपने दिल की बात बाबा से कहोगे, वो ज़रूर सुनेंगे। तो आप जब भी कुबरेश्वर धाम जाओ तो ऐसा ज़रूर कीजिएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया एक पत्र आया जिसमें एक माता के बेटे को किसी ने रेप केस के चक्कर में अंदर करवा दिया था। जुर्म किसी और ने किया था पर इल्ज़ाम इस पर डाल दिया। वो माँ निरंतर रोज शिवालय में जाकर जल चढ़ाने लगी और अपनी बात महादेव से बोलती कि मेरे बेटा निर्दोष है। 1 महीना ही हुआ था उस माँ का बेटा जेल से बाहर आ गया है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने आज बहुत बड़ी बात कह दी है। गुरुजी ने कहा, आप में और हम में कोई भी अंतर नहीं है। जैसे आपको जीवन में कष्ट, दुख, तकलीफ होती है वैसे ही हमको भी होती है। कोई अंतर नहीं है आप में और हम में, बल्कि आप तो हमसे भी बड़े हैं क्योंकि आप अपना इतना बहुमूल्य समय यहाँ दे रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर शिव समाया हुआ है। यह माइक तो किसी को भी दे दो, वो 3 घंटे बोल देगा, पर आप लोग जो रात भर से जगह संभाल कर बैठे हो, आप बड़े हो क्योंकि आपके अंदर शिव भक्ति समाई हुई है, शिव समाया हुआ है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। हमें किसी के हाथ में स्पर्श से पता चल जाता है कि उसका उद्देश्य हमारे प्रति क्या है, उसका मनोरथ क्या है। उसी प्रकार जब हम शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का स्पर्श करते हैं तो भोलेनाथ भी हमारे मन की बात बिना बोले समझ जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आपको मंदिर में कभी कभी पूजन करते वक्त या कथा सुनते वक्त या घर में ही पूजन करते समय ऐसा लगता होगा कि पीछे से कोई निकल कर गया है, या फिर कोई देख रहा है, या फिर आपके ऊपर आकर कुछ गिर गया है। तो ये जो आपको अनुभव हो रहा है कि आपके आसपास कोई है, तो वह शिव ही है जो आपके साथ उस समय आपकी श्रद्धा और भक्ति देख रहा है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए, क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो आप अपना अनुभव कमेंट के जरिए अन्य शिव भक्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। घर की स्त्री घर में आए मेहमानों को पानी पिलाकर सम्मान नहीं कर पा रही है। घर की स्त्री घर में आए अतिथि को आदर सूचक शब्द बोलकर सम्मान नहीं कर पा रही है। घर की स्त्री घर में आए अतिथि को धोख देकर भी सम्मान नहीं कर पा रही है। तो घर की स्त्री घर आए अतिथि का, मेहमान का कुछ भी करके भी सम्मान नहीं कर पा रही है। पर अगर वह अतिथि के आने पर अपने सर पर पल्लू रखती है, चुनरी रखती है, तो वह सम्मान सभी प्रकार के सम्मान से ऊपर है। सर में पल्लू होने पर अतिथि का सम्मान अपने आप में हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। एक व्यक्ति पत्र लेकर आया। उसने पत्र में लिखा था कि मैंने किसी कारणवश गुरुजी फांसी लगा ली थी। 2022 को मैंने फांसी लगाई और 40 घंटे हॉस्पिटल में रहा और डॉक्टर ने मुझे मृत घोषित कर दिया था। मेरी बेटी जो 12 वर्ष की है बहुत रोई और किसी से सीहोर का रुद्राक्ष लेकर आई। उसका जल शिवलिंग पर चढ़ाकर महादेव से बोली, मैं आपका पशुपतिनाथ व्रत भी करूंगी, और शिवलिंग पर जल चढ़ाकर वो जल मुझे दे दिया और 20 मिनट बाद मुझे होश आ गया। मीडिया और परिवार के लोग मुझे जीवित देखकर चौंक गए थे। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, सीहोर का रुद्राक्ष कोरियर से नहीं भेजा जाता, पैसे लेकर नहीं दिया जाता। यहाँ तो सिर्फ कंकर शंकर की भूमि कुबरेश्वर धाम से आपको फ्री में रुद्राक्ष दिया जाता है, और इस रुद्राक्ष में विश्वास करके आप जो भोलेनाथ से मांगते हो वो भोलेनाथ तुम्हें प्रदान कर देता है। पूरा विश्वास का ही खेल है। अभी गुरुजी ने कुबरेश्वर धाम में जो रुद्राक्ष बांटे जा रहे हैं वो कब से कब तक बांटे जाएंगे, इसकी सूचना हमें प्रदान नहीं की है। जैसे ही हमें सूचना मिलेगी कि रुद्राक्ष कब से बांटे जाएंगे, हम आप सभी के साथ शेयर करेंगे। आपको इसी चैनल के माध्यम से उसकी सूचना मिल जाएगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने पिपलाद शिव महापुराण कथा के अंतिम दिन पिपलाद वाला महा उपाय बताया है। गुरुजी ने बताया है, स्वयं शंकर भगवान ने पिपलाद को आशीर्वाद दिया और कहा, संसार का यदि कोई मनुष्य पीपल के वृक्ष के नीचे पिपलाद का नाम लेकर या पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करेगा तो मैं उसे मनवांछित फल प्रदान कर दूंगा। तो आपको करना क्या है, एक घी का दीपक तैयार कीजिएगा, और पीपल के पेड़ में हमेशा गोल बाती ही प्रयोग में लाई जाती है। तो गोल बाती का आपको दिया बना लेना है, और वह दिया शाम के समय प्रदोष काल के समय आपको पीपल के वृक्ष के नीचे पिपलेश्वर महादेव या पिपलाद का स्मरण करते हुए वो दिया प्रज्वलित करना है, और पिपलेश्वर महादेव से अपनी मन की कामना करते हुए वहाँ पे निवेदन कीजिए, प्रणाम कीजिए। और ये उपाय आप सोमवार के दिन कर सकते हैं या शनिवार के दिन भी आप ये उपाय कर सकते हैं।
सिर्फ आपको रविवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दिया नहीं लगाना है, ना ही कुछ करना है, क्योंकि रविवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं जाया जाता। उस दिन दरिद्रता का वास होता है, दरिद्रता उसके घर में प्रवेश कर जाती है। तो पीपल के वृक्ष के नीचे आपको रविवार का दिन छोड़कर आप किसी भी दिन जाकर धूप कर सकते हैं, दिया लगा सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं। उपायों से लेकर मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है, तो आप बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।